Hello friends, welcome to my channel Simple Mathematics Session. So today we are going to do exercise 3.3. So without wasting any moment, let's start our exercise. In this exercise, we have given equations which we have to solve by using substitution method. So this is our first question. हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. सो हमें फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x की या y की एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। हमें यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 14 माइनस वाई पुट कर दी। ठीक है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 4। ठीक है, सो 14 माइनस 2y 1y प्लस 1y इक्वल टू 2y। सो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। सो हमने यहाँ पे 2y को एक साइड में कर लिया और नंबर्स को एक साइड में कर लिया। ठीक है, तो 2y को इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, ये इसको इधर ले आएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको इंटरचेंज कर दिया, 2y इज इक्वल टू 10। सो 2y अगर 10 है तो y की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे 2 को अगर इधर भेजेंगे बाई में डिवाइड में 2 तो 2 5 जहाँ पे काटेगा, सो y की वैल्यू आ गई 5। सो ऐसे ही हमारी देखिए y की वैल्यू आ गई थी 5। सो अब देखिए अगर x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है तो यहाँ पे y की जगह पे इसकी वैल्यू रख के 14 माइनस 5। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो हैंस x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें s और t वेरिएबल्स दे रखे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करनी है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं s की जगह पे। सो देखिए यहाँ पे मैंने आपको s की जगह पे ये वैल्यू पुट करके दिखा रखी है। s की जगह पे s प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 3 और 2 एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ऊपर वाले भी को भी मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 6 प्लस 2t आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करेंगे सो 3t आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करते हुए 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा और यहाँ पे 6 एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू 36। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 36 हो गया। सो 5t इज इक्वल टू 30, क्योंकि 6 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 30 हो जाएगा। सो 5t अगर इज इक्वल टू 30 है, सो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। सो t की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है। सो हमारे पास इक्वेशन थी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। टी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 6। सो ये s की वैल्यू आ गई 9। सो हैंस हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, s की वैल्यू हो गई 9 और t की वैल्यू हो गई 6। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, बस इस इक्वेशन में अगर हम इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इनकी रेशियोज चेक करते हैं, a1 बाई a2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पे y के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे y के साथ 3 यानी कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, और इज इक्वल टू में ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। सो इन तीनों की जो रेशियो है ना वो सेम बनेगी। अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये किस चीज़ की कंडीशन होती है, जब लाइन कोइंसाइड करती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही दूसरी लाइन चल रही है। एक लाइन यहाँ से चल रही है, दूसरी भी इसके ऊपर से ही चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं जिनका वन सॉल्यूशन हो। जिसका नो सॉल्यूशन है उसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते, और जिसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है उसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर भी देखिए इसको, जैसे कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके दिखाते हैं। x, तो देखिए यहाँ पे प्लस में y है, इज इक्वल टू में जाके, मतलब यहाँ पे माइनस में है, इधर इज इक्वल टू में जाके प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 है, सो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। अब हम जैसे कि इस इक्वेशन में अगर इस x की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि इस इक्वेशन से निकली हुई है, तो अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सो यहाँ से 3 से 9 को हम काटते हैं, 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है,
3 1 जा 3 3 जा पे काटते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये अंदर जाके 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3। अब देखिए वेरिएबल्स बिल्कुल कट गए, तो 9 = 9, इसलिए हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम लिख देंगे कि वी कांट सोल्व दिस बिकॉज these equations have infinitely many solutions, ठीक है। जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा, हम उसके नीचे एक ऐसी लाइन लिख देंगे, therefore y has infinite values and since x = 3 + y / 3 x also have infinite values, ठीक है। तो हम ऐसी इक्वेशंस को हम सोल्व नहीं कर सकते। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। सो इक्वेशंस आर 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं और हमें इन्हें सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो सेम ऐसे ही करना है जैसे हम अब तक क्वेश्चन करते आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से x को एक तरफ रखना, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस साइड में 1.3 पहले से ही था और 0.3y है, ये हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 एज इट इज, x की जगह पे 1.3 - 0.3y / 0.2। अब देखिए ये कुछ ऐसे है, 0.4 इंटू 1.3 - 0.3y / 0.2 प्लस में 0.5y = 2.3, ठीक है। ये ऐसे है। तो अब देखिए अगर न्यूमरेटर में भी पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट, एक एक मतलब कि डेसिमल प्लेस है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं एक तरह से, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, एक तरह से हम ऐसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड में 10 आएगा, और ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में ऊपर 10 आएगा, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इस पॉइंट से हम ऐसे पॉइंट काट सकते हैं। सो अब देखिए 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये इन्होंने ऐसे ही कर दिया, 2 इंटू में 1.3 - 0.3y प्लस में 0.5y = 2.3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखिए 1.3 इंटू 2 2.6 माइनस में 0.3 इंटू 2 0.6y प्लस में 0.5y 2.3y। अब देखिए 0.5y है और माइनस में 0.6y है, तो क्या बचेगा, माइनस में 0.1y बचेगा = 2.3। अब 2.3 को हम एक साइड में यानी कि y की जो टर्म्स है उनको एक साइड में रखते हैं, और जो विदाउट वेरिएबल्स टर्म है उनको एक साइड में रखते हैं। अब देखिए y को एक साइड में रख लिया, इन दोनों को सॉल्व करके एक साइड में रख लिया, ठीक है। 2.6 माइनस 2.3 क्या आएगा, 0.3, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, a = में डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए ये भी ऐसा ही है, y = 0.3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बाई में 1 का कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब देखिए अब y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशंस है, तो हम देखिए x की वैल्यू हमारे पास थी 13 1.3 - 0.3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे। 1.3 यहाँ पे देखिए 0.3 इंटू 3 0.9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.2 = में अगर 1.3 में से 0.9 जाएगा क्या बचेगा, 0.4 डिवाइडेड बाई में 0.2। सो पॉइंट से पॉइंट कट के 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमें फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है √2x प्लस √3y = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज √3x माइनस √8y = 0, ठीक है। अब हमें इन दोनों को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले हम y की वैल्यू को एक तरफ करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ करेंगे, क्योंकि = में 0 है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है।
सो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, √2x इज इक्वल टू में इसको माइनस में भेज देंगे √3y, और देखिए यहाँ पे x इंटू √2 बच जाएगा, तो यानी कि √2 को हम इज इक्वल टू डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाई में √2y हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे है, देखिए x इज इक्वल टू माइनस में √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए इस इक्वेशन को मतलब यानी कि इस x की वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, x की जगह पे। अब देखिए √3 x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए मैं आपको यहाँ पे साइड में सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे है ये। √3 इंटू में माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई, माइनस √8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला स्टेप ये ऐसे है, ठीक है। तो √2 इंटू √2 ये तो 3 बन जाएगा, माइनस में 3 डिवाइडेड बाई में √2 इंटू वाई, माइनस में √8, यहाँ पे वाई भी है भाई, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन y में ही हैं, तो अब देखिए y को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस में 3 डिवाइडेड बाई √2 माइनस में √8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तब ये यहाँ पे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू में भेजेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। सो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका प्रोडक्ट तब ही 0 हो सकता है जब उनमें से एक 0 हो, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आप देखिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, -1 इंटू 2, यानी कि कोई भी नंबर आप ऐसे है ना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उनका है ना प्रोडक्ट तब ही 0 हो सकता है जब उनमें से एक 0 या फिर दोनों 0 हो, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। अब देखिए अगर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की जगह मतलब यहाँ पे y की जगह पे अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो हैंस x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। देखिए दोस्तों ये हमारे पास 6th क्वेश्चन जो कि हमें दे रखा है 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब देखिए आप इसको मत देखिए, मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आए शायद, ठीक है। तब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखते हैं, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं 6। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, सो 9x, माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, माइनस में 10y इज इक्वल टू -2। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम भी इसका भी 6 आएगा, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, सो 2x प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, सो 3y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए यहाँ पे 6 से 6 कट गया क्योंकि दोनों डिवाइड में है। अब यहाँ पे इस 6 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और ये सेकेंड इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब तो देखिए अब ये बहुत सिंपल इक्वेशंस हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सो देखिए 9x यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू में 10y माइनस 12, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया, सो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज x की जगह पे 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू में
यानी कि प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 20y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 20y माइनस 24 प्लस में 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13 9 जा 117। ठीक है, 117 हो जाएगा। सो देखिए 20y प्लस में 27y यानी कि 47y, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 141 होगा, 141। ठीक है, सो देखिए अब y इज इक्वल टू 47, इसको 3 पे काटेगा, 1 जा 3 जा। ठीक है, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे, यहाँ पे y की जगह पे 3 पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू 10 इंटू वाई की जगह पे 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। सो x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 18 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। और देखिए हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है पहले तो, और फिर हमें यहाँ से m की वैल्यू भी निकालनी है, जिसकी यहाँ पे y की और x की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू भी यहाँ से निकलेगी। तो देखिए जैसे हम अब तक करते आए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देख फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं, 3y इज इक्वल टू में माइनस 3y हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 2x 2 एज इट इज, x की जगह पे 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस में 4 एज इट इज इक्वल टू में 24। हाँ देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे माइनस 24 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 24 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि 2 तो 2 यहाँ से कट जाएगा, तो 11 माइनस 3y यहाँ पे बच जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 11 को हम इस तरह भेज देंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। सो 24 प्लस 11 35 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन। सो 3y माइनस 4y यहाँ पे 7 हो जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 5 जहाँ पे काटेगा 7 5 जा 35। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इस 5 की वैल्यू, इस 5 को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय में, होल के डिवाइडेड बाय में है 2। अब देखिए 11 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 11 माइनस में 15, ये देखिए कुछ ऐसे है, x इज इक्वल टू 11 माइनस में 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय में 2। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करके 11 माइनस में 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू में 2 1 जा 2 2 जा माइनस में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू है 5। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन हमें और दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट कर दी 5 और x की वैल्यू पुट कर दी -2, और m की हमें वैल्यू निकालनी है प्लस में 3 एज इट इज। सो -2m को एक साइड में रख लिया, 5 और प्लस में 3 को एक साइड में भेज दिया, तो ये 3 इज इक्वल टू में जाएगा
तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, फिर यहाँ पे -2m हो जाएगा और इजिकल टू 2 बच जाएगा, ठीक है। सो माइनस में 2m इजिकल 2 है, सो इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस और 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। सो m की वैल्यू हो गई -1। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे सेंटेंस में लाइंस दी गई है, हमें इनको समझ के यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। देखिए, पहले हम सिर्फ इतने को पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है। हम यहाँ पे दो नंबर निकालने हैं, है ना, x और y। सो लेट x एंड y बी दी टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये हम यहाँ पे मानना, आप यहाँ पे x को भी बड़ा मान सकते हैं, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ मतलब कि आंसर सेम आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में ये वाली इक्वेशन दे रखी है, y माइनस एक्स इक्वल टू 26। अगर यहाँ पे y बड़ा है तो y माइनस एक्स, यानी कि जो बड़ा है उसमें से हम अगर हम छोटे को माइनस करते हैं और 26 आता है, तो डिफरेंस इनका 26 है, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। अब देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपने y को बढ़ा लिया तो इसमें भी y को ही बढ़ा रखना है। तो अब देखिए, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। अब देखिए, y को ही 3 से मल्टीप्लाई मत करना, जो छोटा नंबर होता है ना उसको हम किसी भी मतलब कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इसके सेम आ जाए, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 3x, यानी कि यहाँ पे y बड़ा है, y x से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर इसको 3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो अगर 3 होता और जो छोटा नंबर है वो 1 होता, तो अगर हम यहाँ पे हमें इक्वेशन में इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, इंटू 3 से। तो यहाँ पे देखिए, ये नंबर बड़ा है और इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तब इसके इक्वल होता है ये नंबर, इसलिए हम छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है। अब देखिए, पहले यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू 3x। सो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे 3x माइनस एक्स। तो अब देखिए, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, यानी कि 2x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको जैसे कि 2 से इसको काटेंगे तो 2 13 पे काटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो छोटा नंबर है वो 13 है, और जो हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो हम इनमें से कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। सो हैंस y इज इक्वल टू 39, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 13 को पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 39, क्योंकि 13 3 जा 39 होता है। सो फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 39। अब देखिए, ऐसे ही हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखिए, यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों, अगर दो एंगल्स है तो उन दोनों का सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का यही मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, इसलिए सबसे पहले इक्वेशन तो हमारी यही बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो एंगल्स मान लिए कि लेट x डिग्री, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉल एंगल बी y डिग्री, ठीक है। सो ऐसे हमें x और y वेरिएबल्स में हम इसको सोल्व करेंगे। सो देखिए, वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, ठीक है, जो बड़ा मतलब कि इसमें ऐसे क्या रखा, बस जो बड़ा है ना वो दूसरे से कितना ज़्यादा है, स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है जो बड़ा एंगल है, यानी कि जो हमारा ये वाला जो एंगल है ये y डिग्री से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान ली ये 1 है तो ये 19 है, ये से 18 बड़ा है, ठीक है। सो अब देखिए, हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, क्योंकि बड़ा ये है छोटा ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 18 डिग्री का। सो अब देखिए,
फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे y को हम इज इक्वल टू में माइनस में भेज देंगे, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। सब इस x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 180 माइनस वाई पुट कर दिया, माइनस में y पहले से ही है, इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाई 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये प्लस में हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस में प्लस में, सो 18 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 18 162। अब यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे, 81 डिग्री पे काटेगा। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 पर। अब देखिए जो हमारे पास जो स्मॉलर जो एंगल है वो यहाँ पे है 81 डिग्री। अब दूसरा है, इन दोनों के बीच में सम कितना था 180, सो दूसरा कितना होगा 180 माइनस में 81, कितना बचा 99। सो हमारे पास जो बड़ा जो एंगल है वो है हमारे पास 99 डिग्री, और जो छोटा जो एंगल है वो हमारे पास 81 डिग्री। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ठीक है, यानी कि कोई क्रिकेट कोच है, उसने बैट और बॉल्स खरीदे, तो उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपये की। ठीक है, एंड शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़ की। ठीक है, अब देखिए शी आ गया तो मतलब कि लेडी कोच है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी y, यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो तो हो गई हमारे पास x, और जो एक बॉल की कॉस्ट है वो है हमारे पास y। सब देखिए 7 बैट है, सो 7x प्लस 6 बॉल है तो 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x एक बैट की कॉस्ट है तो यहाँ पे 7 बैट की कॉस्ट आ जाएंगी, और यहाँ पे से y एक बॉल की कॉस्ट है, यहाँ पे 6 बॉल की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी जो हमारी इक्वेशन दे रखी है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की है, सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से y एक तरफ रख लिया, दूसरी तरफ हमें x को भेज दिया। ठीक है, अब की बार हम y से सोल्व करेंगे, इससे इजी रहेगा, और कोई बात नहीं, आप x से भी कर सकते हैं चाहे तो। अब देखिए यहाँ पे 6y, यानी कि जो यहाँ पे 7x है ये इज इक्वल टू में आके माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखिए 3x एज इट इज प्लस में 5y की जगह पे हमने पुट कर दिया है, जो हमारे पास ये y की वैल्यू है 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750। अब देखिए 3x है, 3x एज इट इज प्लस में ये अंदर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा इन्होंने यहाँ पे क्या दिया। अब देखिए मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 5 इंटू 3800 माइनस 7x और डिवाइडेड बाय 6, ऐसे है, एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इज इक्वल टू 1750। अब देखिए ये जो वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप मैं इधर दिखा रहा हूँ, 3x एज इट इज़ है प्लस में, अब देखिए 5 इंटू 3800 डिवाइडेड बाई 6 माइनस में 7 5 जो 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको है ना 3 से कट कर दिया, यहाँ से हम इसको अगर कट करेंगे, जैसे कि 3 से तो नहीं कट रहा है, सो 2 से कट जाएगा, सो 2 3 जा 2, यहाँ पे 1900, सो 19 5 जा 95 होता है, सो 3x प्लस में 9500 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 335x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब ये वाला स्टेप है, ये यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करके दे रखा है, आपको ऐसे सोल्व करना, वहाँ पे ऐसे सोल्व नहीं करना। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। सब देखिए 3x प्लस में 9500 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750। अब देखिए
एक्स एक्स वालों को एक तरफ रख लेते हैं और जो न्यूमरल्स जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं। ये यहाँ पे प्लस में है तो इज इक्वल टू में जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एज इट इज रहेंगे। अब देखिए इनका जो एलसीएम लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो स्टेप है, मैं मतलब कि इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे लिख रखा है 3x माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750 माइनस में 9500 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए ये इसको यहाँ पे 1 डिवाइड ले लिया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 हो गया। एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई 6 3 जा 18x माइनस में 35x, ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5250 माइनस 9500 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। अगर हम ये देखो इसको यहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे 17x डिवाइडेड बाई 6 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस में 4250 डिवाइडेड बाई 3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस 3 से इस 3 को 2 से काट देते हैं और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4250 इंटू 2 करेंगे तो 8500 हो जाएगा, ठीक है। 4250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8500 हो जाएगा। तो 17x इज इक्वल टू 8500। अब देखिए दोस्तों माइनस में 17x इक्वल टू माइनस 8500, यहाँ पे 17 इसको 5 पे काट देगा, ठीक है। 17 5 जो 85 होता है। सो 500 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500, ठीक है। सो यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़, ठीक है। अब इस x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाए। सो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू यहाँ पे x था तो x की जगह पे 500 डिवाइडेड बाई 6। सो अब देखिए यहाँ पे 3800 माइनस में 7 5 3500 यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 6। सो 6 5 30 50 यानी कि एक बॉल की कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, एक बैट की कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। देखिए ये हमारे पास टैक्सी फेयर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है लेकिन आसान है। देखिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब ये ऐसे है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठ गए तो वहाँ पे एक तो चार्ज फिक्स है यानी कि आपको बैठते वो तो देना पड़ेगा ही, और फिर उसके साथ पर किलोमीटर के हिसाब से भी टैक्स होता है, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना पे करना है, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹150। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर एक टैक्सी में बैठ के जाते हैं तो आपको 105 रुपये देने होते हैं, और अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं सो 155 आपको रुपीज़ देने पड़ते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। एक तो हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, और दूसरा कि हम अगर 25 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर का ये है और 15 किलोमीटर का ये है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे जितना मतलब कि 105 और 155 को ऐड करके आ जाएगा तो वही चार्ज होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिक्स चार्ज एक ही बार लगेगा। इनमें दोनों फिक्स चार्ज दो बार लगे हुए हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें। सब देखिए, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x एंड द पर किलोमीटर चार्ज बी ₹y। अब देखिए सो फिक्स चार्ज तो हमारे फिक्स है, ये तो हमें देना ही है। सो x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105, यानी कि 10y का मतलब है पर किलोमीटर टैक्स, यानी कि 10 किलोमीटर चले हैं। सो और ये पर किलोमीटर के हिसाब का टैक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में कर देंगे तो हमारे पास 105 आएगा, जो कि हमारे पास 10 किलोमीटर का टैक्स है, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही फिक्स चार्ज हमें देना है और 15 किलोमीटर पर किलोमीटर का टैक्स देना है। सो ये है 155। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ये हमने इक्वेशन बनाई है। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो 105 माइनस में 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। सब देखिए 10y माइनस में 10y है और प्लस में 15y है, तो ये
प्लस में 5y बच जाएगा, और ये 105 है इज इक्वल टू में जाके माइनस हो जाएगा। सो 155 माइनस 105 50 बच जाएगा। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 50 है, सो 5 10 जा 50 होता है, सो y इज की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी कि जो हमारे पास पर किलोमीटर टैक्स है वो है 10 रुपीज़, यानी कि पर किलोमीटर चार्जेस 10 रुपीज़ है, यानी कि हमें 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये देने होते हैं। सो अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, यानी कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इसमें अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सो 10 10 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 5, यानी कि 105 माइनस में 100 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यानी कि जो फिक्स चार्ज है हमें किसी टैक्सी को मतलब कि हायर करते ही हमें इसमें 5 रुपये तो देने ही होते हैं, और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज़ अलग से देने होते हैं। सो अब देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, और सेकंड क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना टैक्स देना है। सो x प्लस में 25y देना पड़ता है, क्योंकि ये है फिक्स चार्ज, ये है 25 किलोमीटर के लिए कितना टैक्स होगा। तो अब देखिए, x हमारे पास कितना है 5, और हमारे पास y कितना है 10। सो 25 इंटू वाई, यानी कि 25 इंटू 10 250 इज इक्वल टू 255। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। अब देखिए, इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, x डिवाइडेड बाई वाई, हमने मान लीजिए फ्रैक्शन लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रखा है, फर्स्ट लाइन में इसने क्या कह रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि इज इक्वल टू में 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम 2 ऐड कर दें और यहाँ पे भी 2 ऐड कर दें तो ये 9/11 बन जाता है। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हम ये ऐसे ही है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 18। अब देखिए, 11x 9y को इधर ले आते हैं, माइनस में 9y इज इक्वल टू में कितना हो गया, ये 18 माइनस में 22 माइनस में 4। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जिसकी हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 11x माइनस 9y माइनस 4। अब सेकंड में उसने क्या क्या रखा है, देखिए सेकंड लाइन में उसने क्या रखा है, इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, यानी कि यही हमारे पास सेम फ्रैक्शन है x बाई वाई। अगर हम इसमें 3 और नीचे भी 3 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। अब देखिए, फ्रैक्शन क्या था, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई में y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू में ये 18 इज इक्वल टू में जाके माइनस का हो जाएगा। सो 15 माइनस में 18 माइनस 3। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। सो अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, ये यहाँ पे माइनस में 9y है, इजगल टू में जाके प्लस में हो जाएगा। सो -4 प्लस में 9y, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में है, इजगल टू में जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई x की इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। 6 एज इट इज, माइनस में 4 प्लस में 9y डिवाइडेड बाई में 11। ठीक है, ये वाली यहाँ पे हमने पुट कर दी, माइनस में 5y इज इक्वल टू 3। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको साइड में सोल्व करके दिखाता हूँ ये यहाँ से कैसे है। 6 इंटू माइनस में 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई में 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24 माइनस में 24 प्लस में 9 6 जा 54y, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई में 11 है, माइनस में 5y है इज इक्वल टू -3 है। अब पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -24 प्लस में 54y, यहाँ पे मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, माइनस में 55y क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे इज इक्वल टू में माइनस में 33। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सो 54y माइनस में 55y, तो माइनस में y यहाँ पे है, इज इक्वल टू में
यहाँ पे देखिए 33 है और यहाँ पे ये माइनस में 24 है, तो ये इक्वल टू में जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो प्लस में 24 माइनस में 33 क्या हो जाएगा, माइनस में 9। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। हमारी y की वैल्यू 9 आ गई। सो अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमारे पास देखिए ये वाली है। इसमें x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करते ही। सो देखिए x इज इक्वल टू -4 इंटू में 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई में 11 इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, 9 इंटू 9, देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस में 4, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाई में 11 इज इक्वल टू में, अब देखिए x इक्वल टू 81 माइनस में 4 कितना हो गया, 77 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 11 7 जा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। सो देखिए अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, x की वैल्यू तो है 7 और y की वैल्यू है हमारे पास 9। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, x डिवाइडेड बाई में y इज इक्वल टू 7/9। सो ये हमारा आंसर था। ठीक है, अब देखिए हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर हैं एक्सरसाइज के। ये एज वाला क्वेश्चन है और देखिए ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये यहाँ पे 10th की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से इजी वे में आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये आगे है ना, जब तक आप मैथ लेते रहोगे जब तक ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो अब देखिए 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. देखो यहाँ पे जहाँ पे will आ जाए ना, तो वहाँ पे मतलब कि एज में प्लस करना है। ठीक है, एगो आ जाए तो इसका मतलब है एज में माइनस करना है। सो अब देखिए लेट द एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई, यानी कि जैकोब है और उसका जो बेटा है, इन दोनों की हमने एज लेट कर ली। प्रेजेंट एज लेट करनी होती है हमें, देखिए यानी कि जो हमें यहाँ पे पूछ रखा है ना वो हमें लेट करना होता है वैसे तो, लेकिन इसमें हमें आर बार है ना ये प्रेजेंट एज ही पूछता है, तो हमें इनकी प्रेजेंट एज लेट की है एक्स और वाई। सब देखिए हैंस 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि देखिए एक्स है। पहले तो इस एज वाले क्वेश्चन में है ना एक्स इज इक्वल टू वाई, हम ऐसे लिख लेते हैं पहले एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर जो कंडीशन दे रखी है वैसे ही हम इसको इक्वेशंस बना देते हैं। यानी कि सो देखिए x प्लस में 5, यानी कि विल बी, विल है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 प्लस में 5, यानी कि आज से 5 साल बाद प्रेजेंट एज x और y है और इसमें 5 साल हम ऐड कर देते हैं। सो जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो अपने जो जैकोब है, यानी कि जैकोब जो x जो जिसकी हमने एज लेट की है, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना बड़ा ये होगा तो ये छोटा होगा, तो हमें इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है ताकि ये इक्वेशन इज इक्वल टू में मतलब कि ये दोनों सेम हो जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बस जो छोटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सब देखिए ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। अब इसको हम जैसे कि सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, सब x और y को एक तरफ और जो न्यूमरल्स वैल्यू है उनको एक तरफ। x माइनस में 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन ऐसे ही x इज इक्वल टू वाई, हम पहले इनको रख लेते हैं। फिर देखिए 5 ईयर्स एगो, यानी कि -5। ठीक है, इंटू में देखिए ये छोटा है तो देखिए एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज है ना वो 7 गुना थी अपने बेटे की, यानी कि जो उसका बेटा है वो उससे 7 गुना छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ, जो छोटा है। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, माइनस में 7 5 35। सो देखिए x माइनस में 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो इज इक्वल टू में जाके प्लस हो जाएगा। सो माइनस में 35 है, प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस में 30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। सो ये वाली और ये वाली हमारी इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस में 30। सो अब हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू फर्स्ट में से हमने निकाल ली बस डायरेक्टली, 3y को इस तरह भेज दिया बस, 3y प्लस 10 हो गई।
और अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि हमारी है x माइनस सेवन वाई इजिकल टू -30। सो y की x की जगह पे हमने 3y प्लस में 10 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 3y प्लस में 10 माइनस में 7y इज इक्वल टू 30। सो अब देखिए यहाँ पे है, अगर देखिए यहाँ पे 3y माइनस में 7y है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में 4 इज इक्वल टू में 10, यहाँ पे प्लस में इज इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। सो इज इक्वल टू माइनस में 40। सो अब देखिए 4y माइनस में 4y इज इक्वल टू 40 है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 जहाँ पे 40। सो y की वैल्यू हो गई 10, यानी कि जो जैकोब का जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 10 साल, 10 ईयर्स। ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू 3, यानी कि जो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी, जो हमने x इज इक्वल टू यानी कि x की वैल्यू जो निकाली थी उसकी जगह पे कर देते हैं। वो क्या थी वैसे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10y, 3 यानी कि देखो x इज इक्वल टू 3y प्लस में 10 थी। सो यहाँ पे y की जगह पे हमने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 3 इंटू 10 30 प्लस में 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है। तो देखिए यानी कि जो जैकोब है उसकी एज कितनी आ गई, 40, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन इज 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। जैकोब की एज कितनी है प्रेजेंट में, 40, और जिसके बेटे की जो एज है वो है 10 ईयर्स। अब देखिए इसमें हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एज वाले क्वेश्चंस में कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, क्योंकि गलत भी तो हो सकता है। तो देखिए हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। हमारे पास देखिए इक्वेशंस क्या थी, 5 ईयर्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। ठीक है। अब हम इसमें है ना किसी एक इक्वेशन को, मतलब कि किसी एक इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। अब देखिए आज से 5 साल पहले, यानी कि आज से 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, 35 जैकोब की, और इसकी 5 साल, कितने गुना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा। ठीक है, सॉरी हमने माइनस कर दी, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन वाला बनेगा, माइनस की है, इसकी 35 हो गई, इसकी 5 हो गई। ठीक है। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, यानी कि आज से 7 साल पहले इतनी थी इनकी एज। तो अब देखिए इनसे इससे कितनी ज़्यादा है, 5 7 जा 35, यानी कि इससे 7 गुना ज़्यादा है। और अगर हम इनमें प्लस करते हैं, अब देखिए 40 में प्लस करेंगे तो 45, 10 में प्लस करेंगे 15, ये कितनी गुना ज़्यादा होगी, 3 गुना ज़्यादा। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे इनमें 3 गुना ज़्यादा दे रखा था। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट, subscribe it.